MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो क्लास 12th में पढ़ते हैं 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे उन स्टूडेंट के पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी लाइव जुड़ सके और लाभ उठा पाए। इसके पहले हम 2-3 वीडियो बनाए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तीन वीडियो होगा जो बेसिक क्लास का होगा। तो बेसिक देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। आदि जो स्टूडेंट बेसिक नहीं भी देखे हैं वह भी समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे इसमें जो सोच रहे होंगे मन में, सर हमको फॉर्मूला एक भी याद नहीं है, क्या हम समझ सकते हैं? हाँ, आप भी समझ सकते हैं। यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है तो समझ सकते हैं। बाद में आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो फिर आसानी से आप एग्जाम में बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम फॉर्मूला भी साथ में लिखते जाएंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। और हम क्वेश्चन इस प्रकार बनाएंगे कि किसी भी प्रकाशन से आप बनाएंगे तो बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक टाइप यदि हम बना दिए तो उस टाइप का किसी भी बुक से बनाएंगे तो बन जाएगा। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगा। तो हम शुरू करते बिना देर किए हुए आप ध्यान दीजिए क्या बताएंगे भाई। तो प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी बुक का है। इसका एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है प्रश्नावली 2.1 बताएंगे। 2.1 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान को ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो मुख्य मान क्या होगा उसको ज्ञात करना होगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया होगा भाई, तो साइन इनवर्स यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा भाई, क्वेश्चन में माइनस होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, हाँ माइनस क्या है भाई, तो माइनस साइन इनवर्स -1/2 का क्या मान होगा। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे भाई, तो साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है, सिर्फ माइनस को आगे कर दिए, माइनस आगे कर दिए और उसके बाद सेम उतार दिए साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद -x बोल रहा है तो माइनस भी मिल गया, लेकिन x के स्थान पर क्या है, x के स्थान पर 1/2 है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 1/2 है। तो सिर्फ क्या है, माइनस को आगे, यहाँ पर भी माइनस को आगे कर दीजिए, माइनस को आगे कर दीजिए, सेम टू सेम उतार दीजिए। 1/2 है, 1/2 उतार दीजिए। इतना दूर यदि कर दिया तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, माइनस है माइनस उतार देंगे, साइन इनवर्स है साइन इनवर्स तो उतार देंगे, ठीक। अब साइन है तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप बोलिएगा सर साइन है ना जो 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 को हम त्रिकोणमिति में क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। अब π/6 कैसे लिख दिए, क्योंकि पाई का मान होता है 180, 180/6 कीजिए आ जाएगा 30, 180/6 कीजिएगा 130 आ जाएगा। इसलिए साइन π/6 लिख सकते हैं। किसको, 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। जब 30 डिग्री को हम π/6 तो इसका मान 1/2, इसका मान भी 1/2 होगा। यानी 1/2 के स्थान पर हम साइन π/6 दे सकते हैं। 1/2 के स्थान पर साइन π/6 दे सकते हैं, साइन π/6 हो गया। अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे भाई, तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। साइन इनवर्स इंटू साइन, साइन इनवर्स इंटू साइन, माइनस पहले माइनस उतार दीजिए, अब मिलाइए तो साइन इनवर्स इंटू तो इंटू साइन तो साइन। यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ पर मेरा π/6 है तो π/6 देंगे। ये वाला फॉर्मूला लागू हुआ, यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ पर मेरा π/6 है तो π/6 देंगे। यानी -π/6 आंसर मेरा हो गया। एक नंबर क्वेश्चन बन गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में बोल रहा है कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो कोस इनवर्स उतार देंगे। अब √3/2 किसका मान होता है, कोस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आप बोलिएगा सर कोस जो है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। एक मिनट रुकिए सर, देखिए क्या बोला भाई, तो कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स तो उतार दिए,
कोस है बगल में, तो कोस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो कोस 30 डिग्री का मान जो होता है ना √3/2 होता है। आप मान याद कीजिएगा, ठीक। तो अधिमान जिसको आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए, तो 30 को हम कितना लिख सकते हैं? तो कोस है तो कोस उतार दिया, 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, और √3/2 है तो √3/2, मतलब √3/2 के स्थान पर कोस π/6 लिख सकते हैं। √3/2 के स्थान पर कोस π/6, तो √3 के स्थान पर कोस क्या लिखेंगे भाई? तो π/6 लिखेंगे, कोस π/6 लिखेंगे, कोस π/6। हाँ, ब्रैकेट दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है। यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ पर मेरा π/6 है, π/6, तो π/6 देंगे, ठीक। π/6 है तो π/6 देंगे, यही मेरा आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? तो तीसरा नंबर है कोसेक इनवर्स 2, इतना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में से वही प्रक्रिया करेंगे, कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स उतार देंगे। कोसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है? तो बोलिएगा सर कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है ना 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान। अब 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को π/6 लिख सकते हैं। तो कोसेक 30 को क्या लिख सकते हैं भाई? तो π/6, अब बराबर 2 है तो 2 देंगे, तो मतलब 2 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। तो 2 के स्थान पर इतना लिखिए, कोसेक π/6, कोसेक π/6। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्या जानते होंगे भाई? तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा होता है। यहाँ पर थीटा था तो थीटा हुआ, यहाँ पर मेरा π/6 है, आंसर हो जाएगा π/6। और हाँ, यहाँ पर यदि माइनस रहता तो माइनस पहले उतार देते, लेकिन है नहीं, इसलिए π/6 मेरा आंसर हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, तीन नंबर तक बना दिया। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में बोल रहा है 10 इनवर्स -√3, इतना है। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए बहुत ही इजी है। 10 इनवर्स से 10 इनवर्स हम उतार दिए। हाँ, अभी नहीं 10 इनवर्स उतारना। देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, 10 इनवर्स -x बराबर क्या होता है? माइनस को सिर्फ आगे कर दीजिए, तो माइनस आगे कर दिया, सेम टू सेम उतार दिए। 10 इनवर्स एक उतार दिए, माइनस को केवल आगे किए, उसी प्रकार अंदर में माइनस, इसको आगे कर उतार दिए, सेम टू सेम उतार दिए, उतर गया। अब ब्रैकेट दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। -10 इनवर्स है, -10 इनवर्स उतार दिए। 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो आप बोलिएगा सर 10 जो है ना 60 डिग्री का मान √3 होता है। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो क्या हम 60 को क्या लिख सकते हैं? तो π/18 π/3 लिख सकते हैं, √3, यानी √3 के स्थान पर हम 10 π/3 लिख सकते हैं। √3 के स्थान पर 10 π/3, तो √3 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 10 π/3। और हाँ, ब्रैकेट दे सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। माइनस है, माइनस उतार दीजिए। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है थीटा। यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ पर मेरा π/3 है तो π/3 देंगे, यानी -π/3 आंसर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का ध्यान से बनाना है। हर में हो जाता है इसी में गड़बड़। देखिए हड़बड़ाना नहीं है। कोस इनवर्स -1/2 है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि कोस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुरंत आप कर दीजिएगा माइनस को आगे हो जाएगा कोस इनवर्स x, माइनस कोस इनवर्स x। तो ऐसे यदि करेंगे तो हो जाएगा गलत। पाई को साथ लिखेंगे, पाई के साथ। इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो पाई है तो पाई उतार देंगे, माइनस है तो माइनस भी उतार देंगे, कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स हम उतार दिए। यहाँ पर x था तो x दिए,
यहाँ पर मेरा 1/2 है, हम यहाँ पर क्या देंगे भाई, तो 1/2 देंगे। यहाँ पर x था तब x दिए, यहाँ पर मेरा 1/2 है, यहाँ पर 1/2 देंगे। अब यहाँ पर 2/4 रहता है, 2/4 जो रहेगा जो देंगे। पाई है पाई दे दिए, माइनस है माइनस दे दिए, कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स उतार दिए। बताइए कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप बोलिएगा सर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो क्या हम 60 को π/3 लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, और 1/2 तो 1/2 के स्थान पर हम कोस π/3 लिख सकते हैं। 1/2 के स्थान पर कोस π/3, कोस π/3। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, पहले उतार दीजिए, पाई का कोई काम नहीं, पाई उतार दिए, माइनस है माइनस उतार दिए। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा होता है। यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, कोस इनवर्स इंटू कोस, यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ पर π/3 आंसर बराबर π/3। इतना इसके आगे भी करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हुआ 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 एक टी या 3 बार में, पाई को भी 3 बार पढ़ेंगे, आएगा 3 पाई माइनस 3 1 या 3 1 बार में, पाई 1 या पाई 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे बचेगा 2 पाई, और नीचे में 3 तो 3। यही मेरा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 और 7 दोनों क्वेश्चन एक ही बार ले लीजिए। देखिए बोल रहा है tan इनवर्स माइनस है, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला हम बताए थे कि tan इनवर्स माइनस x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस को केवल आगे कर लीजिए, सेक कोस और कोट में, ये 3 वो फॉर्मूला में पाई के साथ लिखेंगे, लेकिन tan में सिर्फ माइनस को आगे कर दीजिए, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस को केवल आगे कर दिए, तो माइनस इसमें भी क्या होगा, माइनस को आगे, tan इनवर्स एक आनी, जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस रहेगा उसको आगे कर देंगे, ठीक। और हाँ ध्यान से कोस सेक कोट में पाई के साथ लिखेंगे, ठीक। अब आइए माइनस से माइनस कर दिया, tan इनवर्स है, tan इनवर्स उतार दिए। एक बात बताइए tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप बोलिएगा सर tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। अब 45 को हम क्या लिखते हैं, तो 45 को हम π/4 लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, 45 को π/4 लिखते हैं, और 1 है तो 1 दे देंगे। बताइए 1 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, 1 के स्थान पर 10 π/4 लिख सकते हैं, 10 π/4 लिख सकते हैं। अब माइनस से पहले से माइनस उतार दिया। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या भाई, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा होता है। यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ पर मेरा π/4 है, यहाँ आंसर हो जाएगा π/4 माइनस π/4 आंसर हो गया। अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर भी सेम उसी प्रकार बनाएंगे, ध्यान से देख लेते, माइनस नहीं ना, 7 नंबर में माइनस नहीं है, केवल 2/√3 है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए सेक इनवर्स, सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो आप बोलिएगा सर सेक 30 डिग्री का मान जो होता है, 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस का उल्टा सेक, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, तो 2/√3 के स्थान पर हम सॉरी हाँ 2/30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम π/3 6 18 6 लिख सकते हैं, 2/√3, तो √3 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, 2/√3 के स्थान पर सेक π/6, सेक π/6। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्या भाई, तो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। यहाँ पर सेक इनवर्स सेक π/6 है, यहाँ पर थीटा था तब थीटा दिए, यहाँ पर मेरा π/6 है, तो आंसर हो जाएगा π/6। नीचे दिख रहा है π/6 हो गया, ठीक। तो इसका ये माइनस π/4, इसका π/6। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों को। देखिए अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में माइनस नहीं है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 नंबर में हाँ केवल कोट इनवर्स √3 अंदर में, माइनस अंदर में नहीं है, ठीक, बहुत ही आसान है। देखिए
कोट इनवर्स है तो कोट इनवर्स तो हम उतार देंगे। अब देखेंगे कि कोट कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो आप बोलिएगा सर कोट 30 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 30 को हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। π/6 3 6 18 6 होगा √3। यहाँ पर √3 के स्थान पर हम कोट π/6 लिख सकते हैं। √3 के स्थान पर कोट π/6, कोट π/6। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या भाई? तो कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर, यहाँ थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ पर मेरा π/6 है, यहाँ हो जाएगा π/6। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए कोस इनवर्स -1/√2, ध्यान से माइनस है तो कोस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस इनवर्स कोस में जानते हैं पाई के साथ लिखते हैं, माइनस को केवल आगे करेंगे गलत हो जाएगा, पाई के साथ लिखेंगे। पाई दे दिए, अब माइनस को आगे कीजिए, माइनस को आगे सेम टू सेम उतार दीजिए। कोस इनवर्स x, ठीक उसी प्रकार कोस इनवर्स -1/√2 है तो पाई माइनस कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स यहाँ पर x था इसलिए x दिए, यहाँ पर मेरा 1/√2 है, 1/√2। चलिए इतना तो समझ गया। पाई है पाई देंगे, माइनस है माइनस देंगे, कोस इनवर्स है कोस इनवर्स देंगे। कोस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो आप बोलिएगा सर कोस 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। कोस 45 डिग्री, अब 45 को हम π/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? तो π/4 लिखते हैं, 1/√2। तो 1/√2 के स्थान पर कोस π/4 लिख सकते हैं। 1/√2 के स्थान पर कोस π/4, कोस π/4। ठीक, पाई है तो पाई देंगे माइनस, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या? तो कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, यहाँ पर थीटा था तो थीटा हुआ, यहाँ पर मेरा π/4 है तो π/4 होगा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। अब 4 गुना पाई, 4 पाई माइनस 4 एक कम 4, पाई एक कम पाई। बताइए 4 पाई में से पाई घटाएंगे बचेगा 3 पाई, और नीचे में 4 है तो 4 दे देंगे। दिख रहा है नीचे 4? हाँ चलिए दिख रहा है, 3π/4 हो गया। इसका ये आंसर हो गया और इसका 3π/4 आंसर हो गया। हाँ ठीक है। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुख्य मान बोला निकालने के लिए कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स तो हम उतार दें, सॉरी कोसेक है, कोसेक इनवर्स तो उतार दिए। अब माइनस है, इसको आगे कर देंगे, इसको आगे सेम टू सेम उतार देंगे। अंदर में रहेगा माइनस तो आगे कर देंगे। पाई किस में लिखेंगे? सेक में लिखेंगे, कोस में लिखेंगे और कोट में लिखेंगे। ये दोनों रहेगा और माइनस रहेगा। क्या रहेगा? माइनस तब लिखेंगे। इसको आगे करेंगे तो गलत हो जाएगा, पाई के साथ आगे करेंगे। पाई माइनस सेक इनवर्स हो गया, यहाँ इनवर्स होगा, इनवर्स होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही होगा, पाई आगे कर देंगे माइनस कोस इनवर्स x होगा। इसमें भी पाई माइनस कोट इनवर्स x होगा, कोट इनवर्स। इसी में होता है केवल पाई होता है, सेक कोस कोट में पाई के साथ लिखेंगे और सब में तो इसे लिख देंगे, केवल माइनस आगे कर दीजिए। साइन हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, इसमें सिर्फ आगे कर दीजिए माइनस को, हो जाता है। चलिए कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स उतार दिए। कोसेक कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो आप बोलिएगा सर कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है, सॉरी कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2 होता है। कोसेक 45 डिग्री। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो 45 को हम लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं, और √2 है तो √2, यानी √2 के स्थान पर हम कोसेक π/4 लिख सकते हैं। कोसेक π/4 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब माइनस पहले से तो माइनस उतार दिए। एक फॉर्मूला जानते होंगे, कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है।
यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, कोसेक इनवर्स इंटू इंटू कोसेक तो कोसेक, यहाँ पर π/4 है तो π/4 है। क्यों π/4 हुआ? यहाँ पर थीटा था तो थीटा हुआ, यहाँ पर π/4 है तो π/4, अब माइनस तो पहले से था। ये आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर हो गया, एक टाइप खत्म हो गया। अब दूसरा टाइप बताएंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 2 लाइन में, 1 से 2 लाइन में कंप्लीट हो जाता, बन जाता। लेकिन आप बनाते होंगे तो 4 से 5 लाइन चला जाता होगा। तो ये बहुत ही मतलब उससे भी ठीक है, लेकिन दिमाग लगाएंगे। बनाने की जो शैली होती है उसको हम दिमाग की जो क्षमता होती है बनाने की, उसको हम विकसित करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स तो हम उतार दिए, 1 है 1 भी उतार देंगे, लेकिन इसके आगे जो है सोच समझ कर लिखना है। एक फॉर्मूला हम बताए थे, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 होता है। कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। हाँ, साइन को पहले लिख सकते हो, कोस को बाद में लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस में, ये आगे पीछे, इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन साइन और कोस को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, इनवर्स के रूप में जोड़ते हैं तब। देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, तब π/2 दिए। ध्यान से यहाँ पर भी कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स मिल गया, साइन इनवर्स मिल गया। यहाँ पर x था, यहाँ पर भी x था, तब हुआ π/2। ध्यान से यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2। तो इसका आंसर पूरे, इसका जो है ना पूरे का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, पूरे का मान π/2 हो जाएगा। कैसे? तो कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2 होता है, फॉर्मूला होता है ये। x था इसलिए π/2, यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2। ठीक, अब यहाँ पर 3/2 रह जाता, यहाँ पर 1/2 रहता, तब नहीं होता π/2। दोनों का मान समान है, यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2, यानी यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर है, तब हुआ π/2। ऐसे नहीं होता, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, मिल गया सेम टू सेम, इसलिए π/2 पूरे का मान। और हाँ, यहाँ पर यदि 2/3 रहता, यहाँ पर 1/2 रहता, तब नहीं होता। यहाँ पर दोनों मान समान रहना चाहिए। चलिए समझ गए होंगे। टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स हम उतार देंगे। टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है? आप बोलिएगा सर टेन 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। 45 को क्या लिख सकते हैं? 45 को π/4 लिख सकते हैं। तो 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे भाई? तो 10 π/4 लिखेंगे। 1 के स्थान पर 10 π/4 लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस π/2। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या? तो 10 इनवर्स 10 π/2 बराबर, सॉरी थीटा बराबर क्या होता है? 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है। यहाँ पर थीटा था तो थीटा हुआ। अब ब्रैकेट से इससे घबराना नहीं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा, कोई रोक लेगा नहीं रोकेगा। यहाँ पर थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ पर मेरा π/4 है, तो इतना पूरे का मान π/4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, π/2 है तो π/2 देंगे। 4 और 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, 4 एकम 4, पाई एकम पाई, 2 दूनी 4, 2 बार में पाई को 2 से गुना करेंगे 2 पाई हो जाएगा। 1 पाई और 2 पाई, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 पाई और 2 पाई हो जाएगा 3 पाई बटा 4। ये आंसर होगी। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, इधर रख मतलब समझने के लिए से इधर बता, मेनली तो आपका ये है। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। ये भी आप बनाते हैं थोड़ा लॉन्ग चला तो उस तरीका सही है, गलत नहीं है। कोई भी प्रोसेस गलत नहीं होता है, यही होता है कोई लॉन्ग चला जाता है, कोई थोड़ा शॉर्ट में बन जाता है। चलिए देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स सोचने की जो शैली होती है उसको विकसित करना है। ठीक, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो क्या हम इसको साइन इनवर्स 1/2 और फिर प्लस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं? बोलेगा सर कैसे इसे लिख सकते हैं? एक साइन इनवर्स, एक साइन इनवर्स, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स। ये 2 साइन इनवर्स 1/2 है, साइन एगो साइन इनवर्स, एगो साइन इनवर्स लिख दिए। अलग अलग कर दिए, इसको अलग अलग कर दिए। जब दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से आएगा 2 साइन इनवर्स 1/2।
एक साइन इनवर्स 1/2 और एक साइन इनवर्स 1/2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। मतलब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए आप समझ गए, इसी को 2 बार लिख दिए। यहाँ पर 2 था तो यदि यहाँ 3 रहता तो 3 बार लिख देते। ठीक, समझ सकते हैं। आप देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, अभी तुरंत बताए थे, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। हाँ, ब्रैकेट नहीं भी दे सकते, दे भी सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी दे सकते, दे भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कोस इनवर्स, यहाँ पर साइन इनवर्स, आगे कोस इनवर्स पीछे साइन इनवर्स मिल गया, कोस इनवर्स साइन इनवर्स मिल गया। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तब π/2 दिए। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तब π/2 दिए। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तब π/2 दिए। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो ये दोनों का मान जो हो जाएगा π/2 हो जाएगा। इतना का मान जो हो जाएगा π/2 हो जाएगा। कैसे होगा? कोस इनवर्स प्लस तो प्लस, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, दोनों जगह मान समान है, तब π/2 दिए। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, मान समान है दोनों जगह, तब हम दोनों का मान π/2 दे दें। प्लस है तो प्लस 2, साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 उतार देंगे। चलिए π/2 है, π/2 दे दिए, प्लस साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स उतार देंगे। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? आप बोलिएगा सर साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन π/6 लिख सकते हैं। 1/2 के स्थान पर साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन 1/2 के स्थान पर साइन π/6। और हाँ, ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या? तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। यहाँ पर थीटा था तो थीटा हुआ, π/2 है, π/2 पहले उतार दीजिए। π/2 सेम टू सेम, कोई क्रिया नहीं होगा। प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन, साइन इनवर्स इंटू साइन, थीटा था तो थीटा दिए। यहाँ पर मेरा π/6 है तो π/6 के लिए एलसीएम लीजिए। 2 और 4 का लघुत्तम, 2 और 6 का लघुत्तम 6 होगा, द्वितीय 6 3 बार में 3 पाई हो जाएगा। पाई गुना 3 पाई, 6 एकम 6 एक बार में, पाई एकम पाई, 3 पाई और 1 पाई हो जाएगा 4 पाई। 3 पाई और 1 पाई दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 4 पाई। अब बटा में छोड़, 2 दूनी 4 और द्वितीय 6 कट रहा है तो हो जाएगा 2 पाई बटा 3। ये आंसर हो गया 12 नंबर के आंसर 2 पाई बाय 3। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 2 ऑब्जेक्टिव बचा है, दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी है। ठीक, बोला यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो ऑप्शन ए में दिया है 0, मतलब y का मान जो होगा वह 0 के बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा, पाई के बराबर भी होगा और पाई से छोटा भी होगा। ये बोल रहा है एक ऑप्शन। अब दूसरा नंबर में बोल रहा है -π/2 से बड़ा और बराबर होगा y का मान, और π/2 के बराबर और छोटा होगा। ठीक, ये बोल रहा है 0 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब 0 और पाई के बीच होगा y का मान। डी में बोला -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। ठीक, अब कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी होगा सही। बोलिए सर कैसे? जो परिसर, जो डोमेन होता है और रेंज होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो वाला वीडियो यदि देख लेंगे तो आप 2 नंबर आसानी से ले आएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से आप जाकर देख पाएंगे तो आप आसानी से ये समझ जाएंगे। ठीक, बहुत ही विस्तार से समझाया है। चलिए ये तो हो गया, तो बी नंबर आंसर होगा। चलिए समझिए, साइन इनवर्स x बराबर y जो होता है ये यही होता है, -π/2 से बड़ा और बराबर, π/2 से बड़ा और छोटा और बराबर होता है। चलिए हो गया। अब 14 नंबर में देखिए, ये समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में बोल रहा है tan इनवर्स √3 माइनस साइन इनवर्स -2 का मान बराबर है। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी -π/2, ऑप्शन सी π/3, ऑप्शन डी 2π/3। अब क्या होगा? हल करेंगे तब जानेंगे क्या है, पहले देख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इतना है। अब इसका मान क्या होगा? ध्यान से देखना है। tan इनवर्स तो उतार देंगे, उतार दिए। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो आप बोलिएगा सर tan जो होता है ना 60 डिग्री का मान √3 होता है।
तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 हो गया। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, यानी अंडर रूट 3 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 के स्थान, अंडर रूट 3 की जगह पर लिख रहे हैं 10 π/3, अब माइनस है तो माइनस दे दिए। अब सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसके स्थान पर पाई के साथ लिखेंगे, सेक कोस कोट में पाई लिखेंगे, उसके बाद माइनस को आगे कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई लिखेंगे, पाई लिख दिए, अब माइनस देंगे, जैसे माइनस देंगे पहले से माइनस, इसलिए ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक। सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर एक्स था इसलिए, यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ पर 2 देंगे। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है, यहाँ पर π/3 होगा कि नहीं, π/3 होगा। π/3 कैसे हुआ, क्योंकि फॉर्मूला मेरा होता है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, यहाँ पर थीटा था तो थीटा हुआ, यहाँ पर π/3 है इसलिए π/3, माइनस है माइनस देंगे, पाई है तो पाई देंगे, माइनस है माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सेक इनवर्स सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है भाई, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री। 60 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो 60 को हम लिख सकते हैं π/3, मतलब सेक π/3 का मान होता है 2, तो 2 के स्थान पर सेक π/3 ले सकते हैं, 2 के स्थान पर सेक π/3। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, फॉर्मूला होता है π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, लेकिन थीटा ना रहकर π/3 है तो π/3 हो जाएगा। अब आइए इसके नीचे कुछ नहीं छोड़, 3 1 3 का एलसीएम 3 1 जा 3 पाई 1 जा पाई माइनस 1 गुना 3 3 बार पाई गुना 3 3 पाई, 3 एक कम 3 पाई कम पाई, 1 पाई और 1 पाई 2 पाई, और 2 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो माइनस 1 पाई बचेगा, तो माइनस π/3 आंसर हो गया, माइनस π/3 ये हो गया। प्लस के साथ जोड़ेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस 1 पाई और 1 पाई हो गया 2 पाई, अब 2 पाई में 3 पाई घटाएंगे, क्या घटाएंगे 3 पाई, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस बचेगा, 2 में से माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 पाई, 1 तो देते नहीं इसलिए माइनस पाई दे दिए। चलिए हो गया, यानी पूरा कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 2.1 आसानी से समाप्त हो गया। तो अगले हम 2.2 बताएंगे, तो इसके पहले हम बेसिक बता देंगे, तब बताएंगे प्रश्नावली 2.2। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो क्लास 12 में पढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।